आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता एक आम बात हो गई है। थोड़ी थोड़ी चिंता तो हर किसी को होती है, लेकिन जब ये चिंता हद से ज्यादा बढ़ जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं को पैदा कर सकती है। ऐसे में इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ये एंजाइटी डिसऑर्डर का सबसे आम प्रकार है। इसमें व्यक्ति को भविष्य को लेकर लगातार चिंता और घबराहट होती रहती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में व्यक्ति को सोशल सिचुएशन में ज्यादा चिंता और शर्मिंदगी महसूस होती है। पैनिक डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में व्यक्ति को अचानक और लगातार चिंता के दौरे हो सकते हैं जिन्हें पैनिक अटैक कहा जाता है। इसके अलावा ऊंचाई का डर, मकड़ी या किसी कीड़े का डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर शामिल है। अब एंजाइटी को और सही तरीके से समझते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस से भी इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट के रूप में आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ल। इन्हीं से समझते हैं कि आखिर एंजाइटी है क्या और कैसे इससे लोग परेशान हो रहे हैं। कोरोना के बाद जैसे मैंने बताया कि कोरोना एक ऐसा समय था जो कि बहुत ही तनावग्रस्त इंसान रहा है, अकेला रहा है, उसको ह्यूमन टच नहीं था, अपनी फैमिली के से भी कई बार लोग बात दूर रहे क्योंकि भाई घर नहीं जाने का था और अचानक ही लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन का टाइम ऐसा था जो कि बहुत सी कष्टकारी समय कटा है। उसमें भी कई अच्छी जानने वाले जो उनके बहुत ही प्रिय दोस्त हैं या फैमिली वाले हैं, उनका अचानक ही अगस्त में निधन हो गया। तो इसकी वजह से बहुत सी परेशानियां बढ़ी और उनमें से डिप्रेशन की बीमारियां बढ़ी और उसमें एंग्जाइटी रोग भी बढ़े। तो एंग्जाइटी में ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग जो होता है वो जरूरत से ज्यादा नॉर्मल जो सेंसेशन होते हैं उनसे ज्यादा एहसास होता है। और इसमें इस तरह के रोग होते हैं जैसे कि इंसान को नींद नहीं आए, उसको उलझन रहे, घबराहट हो, मुंह सूखे, नसों में तनाव आ जाए जिसकी वजह से हाथ में कंपन हो। ये बेसिकली हमारा जो इसलिए होता है क्योंकि जो सिंपैथिक सिस्टम होता है हमारे बॉडी में दो तरह के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि दिमाग है और जो दिमाग है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है नसों के थ्रू, जिसको कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथिक और एक पैरासिम्पैथिक। तो सिंपैथिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेशन, उसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है क्योंकि दिमाग को ऐसा एहसास होता है खतरा। ये एक ऐसा सर्किट होता है फियर सर्किट की एक्टिवेशन की वजह से, जो कि पहले के जमाने में जंगलों में, जैसे हम लोग पहले बचपन जब सदियों पहले जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था तो जानवर जैसे आज भी जंगलों में रहते हैं, तो जब एंग्जाइटी उन लोगों को रहती थी तो नींद बहुत अच्छी नहीं आती है और फियर सर्किट एक्टिवेशन हो जाता है, जिससे कि थोड़ा इंसान को कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बहुत ही ज्यादा चैतन्य अवस्था में रहता है। तो कोई भी हल्की सी आवाज आती है, कुछ भी होती है, उस पर तुरंत ध्यान जाया करता था। तो ऐसे ही एंग्जाइटी जब एक्टिवेटेड हो जाता है इंसान को आजकल में भी, तो फिर वो जरूरत से ज्यादा कोई भी एक बॉडी में सेंसिटिविटी हो, कोई भी एक सेंसेशन हुआ तो उसका जरूरत से ज्यादा एहसास होता है इंसान, उसी को बेसिकली एंग्जाइटी कहा जाता है। ये फॉल्स सिग्नल है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। ऐसा लोगों को अपने हेल्थ के प्रति अधिकतर बहुत ज्यादा चैतन्य हो जाते हैं कि भाई ऐसा कहीं लीवर में कोई दिक्कत ना हो, मुझे कहीं कोई मानसिक बीमारी ना हो, मुझे कोई शारीरिक बीमारी ना हो गई हो, कोई ऐसी बीमारी ना हो गई हो जिससे कि मैं खत्म हो जाऊं। तो देयर इज अ फियर ऑफ डिसीजेस, देयर इज फियर ऑफ डेथ, देयर इज फियर ऑफ लोनलीनेस। इस तरह कई डर होते हैं जो ये डर इस तरह की बीमारियों को बनाते हैं और उसमें कई बार लाइफस्टाइल का और कई बार दवाओं का और कई बार काउंसलिंग का काफी उपयोग किया जाता है। बच्चों में एंजाइटी की समस्याएं क्यों देखने को मिल रही हैं? इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? डॉक्टर प्रशांत से इस पर भी प्रकाश डाला है। जैसे अगर हम लोग कोरोना की बात करें तो एक तो मैंने बताया कि कोरोना भी आया था और वो काफी टाइम तक, तो उसमें बच्चे जो थे स्कूल नहीं जा पाते थे बेचारे, तो उनका जो एक वैसी ग्रोथ होती है कि जो दोस्त आपस में मिलते हैं, सेम एज ग्रुप के लोग मिलते हैं और वो खेलते हैं और आउटडोर गेम्स हो पाते हैं। और उस वक्त ही बहुत सा मोबाइल पे गेम होने लगे, बहुत से मोबाइल पे क्लासेस तक होने लग गई, तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि आउटडोर गेम्स खत्म हो गए हैं और बच्चों की उनको लत लग गई है कि बहुत ज्यादा मोबाइल में टाइम बिताने की वजह से। और उसके बाद ये भी हो गया है इसी में कि बच्चे जो हैं वो अब मोबाइल की लत और इतना कॉम्पिटिशन हो गया है, उसके बाद अब देखा जाए तो इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है कि बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिशन की वजह से भी, अब कॉम्पिटिटिव तैयारी की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उसमें भी उनको फिर वक्त नहीं मिलता है कि वो अपने हॉबीज को फॉलो कर पाएं, या फिर वो अपना पेरेंट्स, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी रहता है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा दोनों वर्किंग हैं और वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चे जो है वो अधिकतर इंटरनेट पे रहते हैं और वो डार्क वेब पे किसी से दोस्ती कर लेते हैं
और फिर उसमें कई तरह के खतरनाक गेम्स भी हमारे पास अभी आए थे, जैसे ब्लू व्हेल था और ऐसे गेम्स है जो कि बच्चों को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो इसलिए अब आजकल ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले के समय में दादा थे, दादी थी, नाना नानी और चाचा चाची सब लोग साथ में रहा करते थे, संयुक्त परिवार था, तो बच्चों को बहुत से लोग मिल जाया करते थे खेलने के लिए। लेकिन अब ये सब कई भी बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक परिवेश में बहुत से बदलाव है, कंपटीशन में बहुत सारा बदलाव, लाइफ स्टाइल में बहुत से चेंजेस, जिसकी वजह से इस तरह की मानसिक परेशानियां बच्चों को काफी देखी जाती हैं। अब आपको इससे बचाव के उपाय भी बता दें। योग और ध्यान करने से तनाव और चिंता को दूर किया जा सकता है। हेल्दी चीजों का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रोजाना एक्सरसाइज करने से शरीर को कई समस्याओं से बचाया जा सकता है। इस डिसऑर्डर से बार बार गुजरने पर डॉक्टर से परामर्श करना बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।